बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमने फ्रीलांसिंग की दुनिया को खोजना है कि पाकिस्तान के नौजवान किस तरह से फ्रीलांसिंग की दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमें ज़ीशान चौधरी साहब की मुआवनत हासिल है। आप फ्रीलांसर हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, इंटरफेस डिज़ाइनिंग करते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग करते हैं और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इस फील्ड में आकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने जिनको इन्होंने ट्रेनिंग्स देनी है, उनको ये गुर बताएंगे कि किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये टॉप रेटेड सेलर हैं, अपवर्क पर दीगर वेबसाइट्स के लिए भी काम कर रहे हैं और अपवर्क टॉप रेटेड सुपरस्टार भी हैं। ये वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें अपवर्क की जानिब से एजाज़ दिया गया था कि आप टॉप रेटेड सेलर हैं। इनको किस तरह से ये एजाज़ मिला, फ्रीलांसिंग की दुनिया क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए से, वेब डिज़ाइनिंग के ज़रिए से, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग के ज़रिए से आप किस तरह से लाखों कमा सकते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपके कीमती वक्त का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फ्रीलांसिंग है क्या और फ्रीलांसिंग को किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में आप? सर, फ्रीलांसिंग जो है पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब तो काम करने के डायनामिक्स दुनिया में चेंज हो गए हैं। वो 9 to 5 ऑफिस में जाके काम करना, तो वो एक उसकी कॉस्ट होती है, जो एम्प्लॉयर है उसे कॉस्ट पड़ रही होती है, तो वो कास्ट को भी कट डाउन करता है। और जो गोरा है, मतलब कि जो हम लेट्स सपोज हम जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो दे लाइक दिस मॉडल कि उनकी जो ऑफिस कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ऑफिस के एक्सपेंसेस जो हैं, रेंट आउट वगैरह, तो होता है ना, दिमागी बोझ, वो सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती हैं। वो एक अच्छे फ्रीलांसर को, एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर को, देयर आर मेनी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल ऑनलाइन जहाँ पे वो उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, प्रूव्ड होते हैं, उनके पास स्किल सेट होता है प्रोफेशनल, वो उनको ऑनलाइन हायर कर लेते हैं और ऑनलाइन ही वो अपना जो जितना भी काम है उनको वो डिलीवर कर देते हैं। उसके बदले में उनको जो चार्ज है, जो कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट की, वो चार्ज कर लेते हैं। आपने पूरी दुनिया में डिज़ाइनिंग की फील्ड में अपवर्क पे किस तरह से टॉप सेलर की पोजीशन की है और ये आसान काम नहीं है। पाकिस्तान में रहते अमूमी तौर पर हम तो लीतो लाल से काम लेते हैं और हम तो ये बात कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। आपने कैसे किया? सर, इट्स नॉट ईजी जॉब, इसमें कम मेहनत लगी और मुझे ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। करंटली मैं अपनी क्रिएटिव डिज़ाइन एजेंसी भी रन कर रहा हूँ और मेरे पास ऑलमोस्ट 25 to 30 पीपल हैं जो कि काम कर रहे हैं। बट जो जर्नी था मेरा टू गेट अ टॉप रेटेड सुपरस्टार एट अपवर्क, एंड ये भी बताता चलूँ मैं नाजरीन को कि मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ जो कि अपवर्क के ऊपर क्रिएटिव डिज़ाइन कैटेगरी में वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे मैं रैंक करता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो जर्नी था उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, रातें जागनी पड़ी, ठीक है। क्लाइंट को हमने जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं, क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन करनी है, वो बड़ी अप टू द मार्क होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट को टाइमली आपने काम करके देना है, जो बल्कि एडिशनल की वैल्यू क्रिएट करके देनी है ताकि ही वो सेटिस्फाइड आपसे जाए। तो नंबर ऑफ बंच ऑफ प्रोजेक्ट्स मैंने किए जी, ठीक है। और उसके बाद मैं था 3rd नंबर पे रैंक कर रहा था। 3rd नंबर में क्रिएटिव डिज़ाइन कैटेगरी में पूरी दुनिया में अपवर्क पे। दूसरे नंबर पे था बुल्गारिया का एक लड़का था और 1st नंबर पे एक इंडियन था, ठीक है। मुझे सर ये चीज़ ज़्यादा पिंच कर रही थी कि वो 1st नंबर पे क्यों है, इंडिया वाला वो पहले नंबर पे क्यों है। तो मैंने कहा यार, मैं ऐसे ही बैठा था एक दिन रात को काम कर रहा था क्लाइंट के साथ, तो मैंने कहा यार मैं क्या और स्टेप्स ऐसे लूँ कि मैं 1st नंबर पे आ सकता हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा फिगर आउट किया, स्टैट्स चेक किए मैंने अपनी प्रोग्रेस के पिछले। वो जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं वो आपको पूरा स्टैट बता देता है कि आपने इस महीने में ये काम किया था, इतने प्रोजेक्ट किए थे, आपका ये टाइम फ्रेम रहा, इतना रिस्पॉन्स रेट था आपका, इतने ऑर्डर आपने डिलीवर किए, इतने आपने छोड़े, आपने इतनी जल्दी क्लाइंट को रिस्पॉन्स किया, पूरा स्टैट्स होते हैं आपके पास। तो उनको सारा मैंने विजिट किया, देखा, मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा ना, अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं आ सकता हूँ। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमी कहाँ पे थी जहाँ पे आपने मेहनत की? सर रिस्पॉन्स रेट पे थी? कमी थी नंबर ऑफ क्लाइंट्स और मैं लेके आऊँ। ओके, ठीक है। ठीक है। क्लाइंट्स तो उस वक्त भी थे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी थे, लेकिन अगर मैं थोड़ा और ऊपर जाना चाहता हूँ तो वो जो दूसरे और पहले नंबर पे बैठे थे, काउंटिंग पूरी करना, हाँ, वो वहाँ पे जो है ना थोड़ा था। तो मैंने कोशिश की, बिडिंग शिडिंग भी करता रहा काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ना प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए ज़्यादा,
जिस नीच में मैं कर रहा था, ठीक है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन और यूज़र अच्छा, हम यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा डिज़ाइन। सा जो है ना हम मसाला ऐड कर लेते हैं अपने नाजरीन के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। हम ज़िशान साहब से ये बात जान लेते हैं कि इन्होंने जब 2012 में आगाज़ किया था तो पहली इनकी कमाई कितनी थी इस फ्रीलांसिंग के काम में, और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कमाई एक प्रोजेक्ट से कितनी की, फिर दीगर पॉइंट्स की जानिब चलते हैं। सवाल आपने सुन लिया जी सर, मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था जो मुझे ऑनलाइन जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो वो $100 का था। और ये कौन से साल की बात है? अराउंड 2010। अच्छा, 2010 में $100 का जो है। यस। तो ठीक है, ये तो अभी भी वैलिड है। हाँ, लेकिन उस $100 में भी ना कमाने के पीछे कहानी है। वो मैं कहानी जॉब हमारे कर रहा नाज़रीन था, से शेयर करें। मैं प्रोफेशनल जॉब कर रहा था एक कंपनी में, एक सॉफ्टवेयर, उसमें क्रिएटिव हेड था। ठीक है। बट यू नो ऑफिस पॉलिटिक्स, उससे मैं तंग था, तो उससे दिल बर्दाश्ता होके ना मैंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। ये सोच के कि मैं अब फ्रीलांसिंग करूँगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त कर रहा था, मैं उससे इंस्पायर था, वो मुझे मोटिवेट भी करता था कि अपना काम करो, कब तक जॉब करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो मुझे जो कंपनी के सीईओ थे उन्होंने बुलाया कि ज़िशान व्हाट हैपेंड। मैंने कहा सर मैं अब अपना काम करूँगा। नहीं यार, तुम्हें नहीं जाने देना, यू आर गुड इन आवर बुक्स। मैंने नहीं सर, अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ सर, ख़त्म। अब सोचें कि 2009 में मैंने रिज़ाइन किया। उस वक्त आपको पे क्या मिल रही? वही मैं बताने लगा, उस वक्त मेरी सैलरी कितनी होगी? 30-40 हज़ार तो होनी चाहिए सर 150 के। ओके, 2009 में मैं अपने कैरियर के पीक पे था, समझ रहे मेरी बात? एज ए बहुत बूढ़े हैं आप, बहुत पुराने हैं आप, इसका मतलब है। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया, घर आके बताया, बाद में किसी में रिज़ाइन कर दिया। मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जॉब में हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा कहा कि अच्छा तुमने अब जो डिसीजन लिया इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है। यू कैन प्रूव इट। मैंने कहा यस इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा आपको। उन्होंने कहा ठीक है करो फिर। तो वो मेरे लिए एक और चैलेंज बन गया। घर वालों ने चैलेंज दे दिया कि भाई अब करके दिखाओ। हाँ। तब तो डिसीजन ले लिया है तो करो। तो सर मैंने ना, यकीन करें, मैंने नहीं देखा दिन है, मैंने देखा रात है। मैंने सारा अपना पोर्टफोलियो कंपाइल किया, अपनी वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर पोर्ट्रे किया उसको, इन प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेस जो फ्रीलांसिंग है वहाँ पे जाके मैंने अपना प्रोफाइल बनाया। तो मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला $100 का था सर। कहाँ 150 के और कहाँ 100 के। लेकिन चले हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं ना, पैसे की बात हो रही है, तो आपने सबसे ज़्यादा कितना पैसा कमाया है किसी एक प्रोजेक्ट में? कितने मतलब कितने $1000 का था वो? $25,000। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक ने, एक्चुअली जब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि $100 जब मेरे हाथ में आया ना, मैंने उसको विड्रॉ किया तो मैंने देखा यार आपके खर्चे ना 150 के हिसाब से सेट हुए हुए थे। ऐसा है? ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अल्लाह, तू मुझे अपना, मेरी दुआ थी ना ये जो काम शुरू करने से पहले कि अल्लाह तू मुझे थोड़ा दे दे लेकिन अपना दे दे। तो मैंने सर अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक ही क्लाइंट के 50 प्रोजेक्ट मेरे पास थे, एक क्लाइंट के, एंड आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स। ओके। ठीक है। और मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं निकलता था। लिटरली मैं क्लाइंट को थोड़ी बहुत गोलियां देता था कि मैं, अब मेरी तबीयत खराब है ये इस तरह। खैर यानी इतना काम था इतना काम था। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रीलांसिंग की दुनिया में पाकिस्तानी किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? सर बहुत पाकिस्तानी सिंपल नौजवान। है, बहुत सिंपल है। आज के यंगस्टर्स, आज के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो चुके हैं, आसान है उनके लिए कि अपना कोई स्किल सेट डिसाइड कर लें जिसमें भी उनकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, या इससे हट के जो उनका इंटरेस्ट है। लाइक वो कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, फोटोग्राफी में आगे जाना चाहते हैं, या एज ए वेब प्रोग्रामर आगे जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन में आगे जाना चाहते हैं, यूज़र, बहुत सारी सर फील्ड्स हैं। ठीक है। तो आप देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उसमें अपना टेक्निकल स्किल बिल्ड करें एंड जस्ट आप 2022 का आगाज़ हो चुका है। 2022 के आगाज़ से ही जाहिर है कि आपको अपने लिए गोल सेट करते हैं, एम सेट करते हैं। तो 2022 में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि इन डिमांड हैं? अच्छा, अगर हम इस आईटी की फील्ड की बात करें तो यहाँ पे जो मोस्ट इन डिमांड स्किल्स हैं वो डेटा साइंसेज है। ठीक है। उसके बाद आपकी वेब प्रोग्रामिंग है, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ है, लेकिन इतना सुन चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि इस पर मुकम्मल एक प्रोग्राम बनता है, और आइंदा आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक प्रोग्राम किया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, आप तो बता रहे थे कि ये वो स्किल्स हैं जो कि बहुत इन डिमांड है मार्केट में। अच्छा, कितने घंटे की आप कह लीजिए कोशिश होती है, स्ट्रगल होती है फ्रीलांसिंग के काम के लिए? कितने घंटे काम करना पड़ता है? हाँ, इट्स अच्छा इसमें ना एडवांटेजेस भी हैं और थोड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। एज ए बीइंग ए फ्रीलांसर,
एडवांटेज क्या है कि आप अपने बॉस खुद हैं, ठीक है, लेकिन उसकी प्राइस पे करनी है आपने। प्राइस पे क्या है, काम है फिर इसका। हाँ, प्राइस पे क्या करनी है कि आपने प्रोजेक्ट खुद हंट करना है, उसको कंप्लीट भी करना है, क्लाइंट को हैंड ओवर भी करना है, एंड इट विल रिपीट, ठीक है, इट्स विल बी गोइंग ऑन, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट खत्म होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, आल दो कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट आपके साथ कंपनी, कोई ऐसी बड़ी कंपनी, कोई बड़े प्रोजेक्ट अटैच हो जाए जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिन्होंने 2 साल चलना है, 3 साल चलना है, 5 साल चलना है, ठीक है, ठीक है। तो एज ए बिगिनर अगर आप इसमें आना चाहते हैं, एज ए फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते स्टार्ट किया जाए, देखिए स्टार्ट बहुत मुश्किल काम है, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह से आपने कहा कि आप जॉब कर रहे थे और कामयाब जॉब कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, लेकिन आपको साथ में पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल थी। हमारी जो यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, डिग्री हासिल करती है, डिग्री हासिल करने के बाद इंटर्नशिप हासिल करना मसला बन जाता है। ये बात ठीक है, ये पॉइंट ठीक है कि उन्होंने अपनी स्किल्स पर काम नहीं किया होता। अब यही मसला अगर हमें दरपेश है कि उन्होंने अपनी स्किल्स पर काम नहीं किया, उन्होंने इस फील्ड में आना है, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो कितना टाइम उन्हें लगेगा स्किल्स सीखने पे, जो भी उनकी आपने जो आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में वेब डिजाइनिंग और जो कैटेगरीज आपने बताई हैं, इन्हीं की अगर हम बात करें तो कितना टाइम लगेगा उन्हें वो स्किल्स सीखने में और फिर अपने आप को रजिस्टर करने में उस फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पर या जगहों पर। अच्छा सर, अगर आप डेडिकेटली जैसे आप इंटर्नशिप भी करें तो 8 घंटे तो अपने कंपनी में देने हैं, जहाँ पे भी करेंगे, हाँ। तो वही अगर आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें 8 घंटे डेली एटलीस्ट, ठीक है, तो विद इन 3 मंथ्स यू विल बी कैपेबल टू स्टार्ट योर ओन फ्रीलांस कैरियर। ठीक है, यानी 3 माह के अंदर जो है वो आप अपनी नीच डिफाइन कर लें, अपना पैशन देख लें, आप व्हाट सूट्स यू, आप किस स्किल सेट के ऊपर अपना करना चाहते हैं, उसको 3 महीने पॉलिश करें, उसके ऊपर काम करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डमी प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है। उसके बाद इन मार्केट प्लेसेस पे आके अपना प्रोफाइल बनाएं। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना। जिस तरह फेसबुक पे हम जाके साइन अप करते हैं, तो क्या डिटेल देते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताइए कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम करने के लिए, होने के लिए इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स चल रही हैं, ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं। मेरे लिए ठीक है, ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पैसे लेकर ट्रेनिंग करवाई जाती हैं और उसके बाद फिर रेट जो होता है ना, जो कामयाबी का जो तनासुब होता है वो कम होता है। यानी अगर आपके 100 शागिर्द हैं और 100 में से 2 कामयाब हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि वो 98 नाकाम जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं मिले फ्रीलांसिंग से, या उन्होंने उतना कमाया नहीं, या कमा नहीं सके, सिर्फ 2 लोग कमा रहे हैं, तो फिर उस्ताद की नाकामी है। तो ये ट्रेनिंग्स को और इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2020 से 2030 तक का ये पूरा एक और ही चेंज हो गया, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, इसको किस तरह से आप देखते हैं? सर 2020 से 2030 ये 10 इयर्स है ना, ये आपकी स्किल का और है, और स्किल भी सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। तो डिग्रीज बिहाइंड द सीन पीछे जाती जा रही हैं, वो इतने जो है ना, आप अगर आप टेक्निकल स्किल रखते हैं तो आप आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ट्रेनिंग्स की बात की, तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स हैं मार्केट में, जो कि जिन्होंने एक्चुअली कभी खुद फ्रीलांसिंग की नहीं, सिर्फ कोई वीडियो देखी, कोई आर्टिकल पढ़ा, सीखा और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस कि कहाँ पे फंसेगा बच्चा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आप ट्रेनिंग्स देते हैं? मैं पर्सनली कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो नहीं है, लेकिन डिफरेंट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एज ए विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। हाँ, विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाना इज समथिंग एल्स, और जो प्राइवेट ट्रेनिंग्स देना है और फिर उससे एक अलग कैटेगरी जनरेट अब मेरे ही ट्रेंड किए हुए बच्चे इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने सॉफ्टवेयर कोर्सेज बना चुके हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसने $1 लाख पिछले 2 साल में कमाया। $1 लाख, $50,000 छोड़कर, सारे काम छोड़कर हमें फ्रीलांसिंग की दुनिया में चले जाना चाहिए। अच्छा, हम और ये प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। नहीं, हमें इस बात पे ज़ाहिर है कि हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। मैं प्रोग्राम होस्ट हूँ, प्रोग्राम एंकर हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ। मेरे लिए क्या स्कोप है फ्रीलांसिंग की दुनिया में? मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में ठीक हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ मैं इससे मुतमईन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। आप तो मुतमईन नहीं थे ना, मैं तो मुतमईन हूँ, अपने काम से मुतमईन हूँ। जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल।
लेकिन मैं अपने आप को अगर शिफ्ट करता हूँ फ्रीलांसिंग में, जस्ट आप सोच रहे हैं कि अगर हाँ, मैं करूं तो मैं क्या करूं तो क्या पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज है? सर पॉसिबिलिटीज़ आपकी ये बनती हैं कि आप एज ए प्रेजेंटर के तौर पे काम कर सकते हैं, एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज आपके अंदर जाएंगी। मसलन मैं अब किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं मैं नोयत आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि क्लाइंट कहता है जी मेरा ये मैसेज है, आपने इस सूट में, ठीक है, शलवार कमीज में, पैंट कोट में पहन के एज ए, जैसे कस्टमर रिव्यूज नहीं होते, इस तरह की चीजें होती हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं। मसलन उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ना वो वीडियो लगानी है, ठीक है, तो उन्हें एक अच्छा प्रेजेंटर चाहिए जो कि वो मैसेज कन्वे कर दे कि जी हमारी प्रोडक्ट ये करती है, हमारी सर्विसेज ये हैं, ठीक है, इस तरह ये वाला काम भी है। एग्जैक्टली। फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वो तो माशाल्लाह आप हैं ही, हाँ। तो वो भी बहुत ज़्यादा काम है, मैं आपको डिटेल्स उसकी शेयर करूंगा, उसमें भी ये 2 कैटेगरीज आपके लिए बेस्ट सूट है। एक पाकिस्तानी 8 घंटे अगर फ्रीलांसिंग करता है, फ्रीलांसिंग को टाइम देता है, ठीक है कि वो कनेक्ट तो रहेगा ऐप के जरिए से, 8 घंटे अगर काम करता है और 8 घंटे जॉब करता है, तो क्या समझते हैं कि जॉब में तो उसे एक लगी बंदी रकम मिलनी ही मिलनी है कि इतने पैसे वो हासिल करेगा, जो फ्रीलांसिंग में वो कितने पैसे कमा सकता है 8 घंटे काम? सर अगर वो बंदा, मैं समझता हूँ कि उसके पास अपनी स्किल में वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और अगर हम उसको प्रो कैटेगरी में ले आए, बिगिनर नहीं। कितनी कैटेगरीज होती हैं इसमें? सर एक बिगिनर है, एक प्रो है, फिर एक उससे भी ऊपर सुपर डुपर मास्टर जिसे कहते हैं ना, ठीक है, कि आप इस फील्ड के मास्टर, 3 कैटेगरीज आप बना लें। तो जो बिगिनर्स हैं वो तो 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार, लाख तक तो खींच ही लेते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन जो प्रो बंदा है ना, वो 2 लाख से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया, ये डिपेंड करेगा उसकी कैपेसिटी क्या काम करने की इंडिविजुअली। वो एक एट अ टाइम 10 प्रोजेक्ट कर सकता है, 4 कर सकता है, 2 कर सकता है, कितने कर सकता है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे वो अमाउंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप टीम बना लें साथ, 1, 2, 4, 5 बंदे अपने साथ अटैच कर लें, उनका भी रोजगार लग जाएगा, तो आप भी ज़्यादा कमाओगे और उनका भी चलता रहेगा। तो ये आप समझ लें कि अगर आप अच्छा टेक्निकली बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपको काम आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, प्रपोजल आपको अच्छे लिखने आते हैं, यानी कि आप हर पर्सपेक्टिव में, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, तो देन 2 लाख। फ्रीलांसिंग इतनी आसान भी नहीं है जितना कि उसे समझा जा रहा है। अच्छा, बिगनर्स के लिए कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर वो सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के साथ साथ अपने आप को भी आगे लेकर चल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिगनर्स के लिए जो बेस्ट सूटेबल प्लेटफॉर्म है वो फाइवर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, $5, $10, $20 स्टार्ट पे मिलना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपको ना एक जो हेजिटेशन होती है ना वो आपकी दूर हो जाती है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना आपको आ जाता है, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट डिलीवर करना टाइम पे, फिर अगला प्रोजेक्ट भी आ गया, अभी 4 प्रोजेक्ट चल रहे थे, 10 और आ गए, तो वो टाइट लाइन डेडलाइंस में काम करना आप सीख जाते हैं। तो जब आप, यानी कि फाइवर बेस्ट है इसके लिए। लेकिन आप एज ए प्रो, अगर मसलन के जो प्रो फ्रीलांसर्स हैं, जो मास्टर्स हैं अपनी फील्ड के, वो अगर थोड़ा मतलब कि बिगिनर्स के लिए तो ये है, लेकिन उनके लिए जो प्लेटफॉर्म मैं रिकमेंड करूँगा वो है अपवर्क, ठीक है, ठीक है। अपवर्क जो है वह दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म है, अपवर्क। हाँ, यानी कि आप ये कंसिडर कर लें जो $5 में वहाँ पे काम हो रहा है ना, वो वहाँ पे 5000 में हो रहा है अपवर्क पे। इतना फ़र्क है, वहाँ पे क्लाइंट बड़ा है। इससे भी ज़्यादा आगे एक और वेबसाइट है जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ डिज़ाइन से रिलेटेड है, 99designs.com। वहाँ पे $20 हज़ार में एक लोगो डिज़ाइन हो रहा होता है, $20 हज़ार में, ठीक है। कहाँ $5, कहाँ पे, लेकिन उसके लिए उतनी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी ना, उतना आपके पास तजर्बा, उतना क्रिएटिविटी, इनोवेशन होना ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो मुख्तलिफ होगा जो आपको $20 हज़ार ऐसे थोड़ी मिलेगा। हमने मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि सिर्फ एक नाम परचेज़ करना था हमने, और वो एक पाकिस्तान में एक शख्स के पास था और उसकी वेबसाइट उसने डोमेन ली हुई थी, उसने 2.5 लाख रुपए में बेचा, और चंद माह पहले जब चेक किया था तो वो $2500 में मिल रहा था। हाँ, वो एक्सपायर हो गया होगा। उसने ख़रीद लिया, उसने नाम को ख़रीद लिया और उसने उसका लोगो डिज़ाइन कर लिया, वेबसाइट और वो सारा उसने अपना तैयार कर लिया, उसका वो प्रीफेस बोलते हैं क्या, ऐसा कुछ बोला जाता है, उसने वो तैयार कर लिया, और वो 2500 वाली चीज़ जो कि 2500 में अगर वो ख़रीद लेता उस टाइम में, उसे 2.5 लाख रुपए, उसे चाहिए भी वही था, ठीक है। और वो सिर्फ नाम और लोगो वाली बात जिस पर आप बात कर रहे हैं कि उस किस्म का कुछ आपको देना पड़ता है। खैर, आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में आपका हमने बहुत कीमती वक्त लिया। हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में रहते हुए जो अभी इस वक्त मुआशी हालात हैं, फ्रीलांसिंग के ज़रिए से पाकिस्तान में कितना पैसा लाया जा सकता है, और क्या आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर
हमें डिग्रीज़ फ्रीलांसिंग की जो है वो शुरू करवा देनी चाहिए या कोर्सेज लॉन्च कर देने चाहिए, जिस तरह से आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, क्या इस पर मुकम्मल काम कर देना शुरू, क्योंकि मैथमेटिक्स ज़रूरी है, जोग्राफ़ी ज़रूरी है, उसमें BS करवाएं, मास्टर्स करवाएं, MPhil करवाएं, सब कुछ करवाएं, लेकिन अब वाइट कॉलर जॉब्स से निकल कर नो कॉलर जॉब्स की तरफ सोसाइटी शिफ्ट हो रही है। पूरे के पूरा जो आप कह लीजिए कि वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सर, अगर हम इसको पाकिस्तान लेवल पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मेरी एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि फ्रीलांसिंग का ना 3 महीने का एक कोर्स कंपलसरी ऐड कर दें हर डिग्री के साथ। ओके, ठीक है, ताकि जो बच्चा करना चाहता है उसको, अच्छा कुछ लोगों को अवेयरनेस भी नहीं ना होती, हाँ ठीक है, तो वो तो वैसे ही मारे गए ना। जिनको थोड़ी अवेयरनेस है, जो फिर मेहनत करते हैं, वो आगे आ जाते हैं। तो अगर हम हर डिग्री के साथ ये कोर्स कंपलसरी कर दें कि भाई आपने ये जैसे कंपलसरी कोर्सेज हो ये करना ही करना है आपने, तो वो एक ऐड कर देंगे ना आप, तो जो हमारे BS के स्टूडेंट्स हैं, IT के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, या डिज़ाइन के, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, या कोई और डिग्रीज है उनके स्टूडेंट्स के लिए तो फिर बहुत काम होगा। बिल्कुल, तो जितने भी ये डिग्रीज हैं हमारी, वो उनके साथ आप हर यूनिवर्सिटी में ना ये कोर्स कंपलसरी कर दें। ठीक है, इससे चेंज क्या आएगा कि जब पाकिस्तान में इतने ज़्यादा क्वालिटी ऑफ फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस होंगे, तो वो जितने भी डॉलर आने हैं आपके मुल्क में आने हैं, वो आप जितने भी फ्रीलांसर हैं वो मुल्क की GDP में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि अब तक आपने कितने पैसे बना लिए? सर ये नहीं पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बनाए। चलें हम इसको थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कि 1 साल के दौरान आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे बनाए? यानी हम 12-14 साल के तजर्बे की बात करें तो कौन सा एक ऐसा साल था जिसमें आपने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए? मोर देन 10 मिलियन। ये 1 साल के जो है वो, और ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन करके है। ग्राफिक डिज़ाइन, सारी दुनिया को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ दीगर प्रोग्राम्स में भी फ्रीलांसिंग की दुनिया में जो कोर्सेज चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, और जो पाकिस्तान में ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस पर आपको जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हम आपको दावत देंगे और जहमत देंगे कि आप हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं, या हम भी आपके साथ प्रोग्राम जो है आउटडोर प्रोग्राम भी प्लान किया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वक्त की जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है उसका मुकाबला करने के लिए अपनी स्किल्स को भी उसी तरह से इन्हेंस करना होगा। हमें सीखना होगा कि हमारा मुआशरा किस जानिब जा रहा है, दुनिया किस जानिब जा रही है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के बारे में या तरक्की पजीर ममालिक के बारे में ये बात कही जाती है कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक से कमोबेश 25 साल दूर हैं। हम इन 25 सालों की दूरी को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स के ज़रिए से ही कम कर सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन स्किल्स को सीखें। और सीखने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले तय करें कि आपने सीखना क्या है। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बेशकीमत साबित हुआ होगा। आप कुछ सीखना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर आप सीख सकते हैं। आप ज़ीशान साहब से सीखना चाहें, इनसे सीख सकते हैं, लेकिन इन्होंने जैसा कि अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए ये बात वाज़ेह कही है कि अगर आप सीखना चाहें तो मुख्तलिफ़ ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर ट्यूटोरियल मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। कोशिश करें कि आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में अगर कदम रखें तो फिर मुकम्मल और मुदल्लल तरीके से आएँ। ऐसा ना हो कि यहाँ से आप फिर नाकाम वापस पलटें तो फिर आपको दुनिया की झाड़ चौखट खाना पड़े। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कैपिटल TV। अल्लाह ने के बाद।